अभी निकाह पढ़ा है, परसों की बात बता रहा हूँ मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। काहे निकाह नहीं पढ़ाया? वो निकाह की लिस्ट जब मेरे हाथों में दिया तो उसमें लिखा हुआ था देन महार 20 भर सोना। कितना? लड़का वहीं बेहोश हो जाता। 20 भर सोना देन महार, और ये 20 भर सोना, अभी सोना 1,20,000 रुपये भर है। 1,20,000 रुपये भर सोना है। अब 20 भर सोना देन महार। तो मैंने कहा कि ये लड़का के थे, तो कौन काम करते हो? बोला हम दिल्ली में रहते हैं। हमको दिल्ली में क्या करते हो? बिल्ली पकड़ते हो? बोला नहीं, सिलाई मशीन चलाते हैं। हमने कितना कमाते हो? बोला कि वही 10-11 हज़ार तक का महीना कमा लेते हैं। हमने वाह वाह वाह, ये 24-25 लाख रुपए महर ये लड़का देगा कहाँ से? ये बताइए, देगा? अरे बोलो भाई, देगा? उसके पास उतनी रकम आएगी नहीं, वो देगा कहाँ से? ये तो वाजिबुल अदा है, महर वाजिबुल अदा है, अदा करना होगा, अदा करना होगा। अगर आपने अदा नहीं किया, बीवी को देन महर का पैसा नहीं दिया, मर गए, तो आपने पूरी जिंदगी उसके साथ जिना किया। हमारे यहाँ होता क्या है? देन महर नहीं दिया, मुन्नाक बाप मरी गई, मुन्नाक बाप मरी गई, तो लोग उसकी बीवी से कहता जोनी खुद याक बाप से माफ करा धरनी, देन मोहर कहियन कि खुद याक बाप तोरा देन मोहर माफ करिए। मरे के बाद माफ करती? कहने पर माफ करेगा? ये गलत रस्म है। महर को कम कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए। और नौजवानों से कहना चाहते कि पहली फुर्सत में इस महर को अदा करो। अपनी बीवी को, उसकी अमानत है, उस पैसे को बीवी के हाथों में दो, फिर वो खर्च करे, चाहे जो करे, या तुम्ही को लौटा दे, ये उसकी मर्जी है। ये कमियां हमारे समाज के अंदर में है। नौजवानों, इस अमल को, इस रस्म को खत्म किया जाए। अगर दूसरी चीज हमारे समाज के अंदर में बारात है, इधर है कि नहीं है? अरे बारात है, इधर भी है। हाँ, बारात का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है बारात का। बारात किस बला का नाम है? बारात किस बला का नाम है? ना 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 ना, बारात है ही नहीं है। हाँ, 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजें हैं शादी के लिए। शरीयत में, मजहब इस्लाम में सिर्फ 2 चीजें हैं। क्या है? निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है, बस यही है। बारात नहीं है, बारात। लेकिन हम लोग लड़ जाते हैं, वो नहीं हो 200 बाराती लाग जो लड़की वाला के जी नहीं समझी, हालत हमार ठीक नहीं है, बारात कम करो। बोले नहीं, हमार पहुंच बहुत दूर तक जाओ, यहां से लाके जहन्नम तक पहुंचाओ। सब है लाग जमे लगती की, सबको ले जाना होगा, हमको तो सबको पूछना होगा। सब हमको ठुस ठुस के खिलाया है, उन लोगों को भी खिलाना होगा। तो खिलाना है तो आप अपने घर में खिलाइए। खिलाना ही है तो आप अपने घर में वलीमा कीजिए, खिलाइए। मना कौन कर रहा? मना किसी ने नहीं किया। वलीमा का हुक्म है, सवाब भी है, वलीमा कीजिए आप। बेटी वाला लड़की पसंद है, लड़की आपको पसंद है, 2-4 आदमी जाइए। क्या आदमी? अरे जोर से बोलिए। 2 या 3 या 4 आदमी जाइए, लड़का को लेकर जाइए, लड़का को लेकर जाइए, मस्जिद में निकाह पढ़ाइए। कहाँ निकाह पढ़ाना है? बोलो भाई। हाँ, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ मुसलमानों, मस्जिद में निकाह पढ़ाइए। और लड़का से कहेंगे कि अपनी बीवी को हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ, फिर अपने घर में वलीमा करो, वलीमे की दावत दो, वलीमा करो, खूब धूमधाम से करो। सिर्फ मटियारी नहीं, सिर्फ ये सिसोना नहीं, हम तो कहते हैं जोंकी ही नहीं, पूरे अररिया वालों को दावत दो। खा 3 दिन तक भोज।
ये खाना खिलाओगे, ये सवाब का खाना है, वलीमे की इजाजत है, वलीमा करने में सवाब है, बारात का कोई तस्वुर नहीं है। इसलिए मुसलमानों, इस रस्म से आप बचें, बेटी वाले को बचाइए, उस बेचारे पर रहम कीजिए, जुल्म ना कीजिए। हर जुल्म करने वाला अल्लाह की बारगाह का मुजरिम है, वो अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मस्जिद में निकाह करेंगे, बारात लेकर नहीं जाएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बारात में देखिएगा, बारात में जाने के लिए कौन है भाई? ऑपरेटर कौन है? ये शोषण कम करवाइए, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर चले जाइएगा। ऊपर मतलब क्या, तरक्की कर लेगा? तो हंसी दिया, ऊपर का मतलब यही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था हम कि इस रस्म को ख़त्म करें। 2-4 आदमी जाइए, निकाह पढ़िए, लेके चलिए। और एक बात और देखने को मिल रहा है, ये हमारा नौजवान इतना बिगड़ा हुआ है। अभी स्मैक चला हुआ है, एक नशा है स्मैकर। सब मेरा बच्चा नौजवान, वो टेबलेट भी आजकल मिल रही है सुनने में आया, सिरप भी मिल रही है। पीने के बाद लगता है नरेंद्र मोदी बन गया है। तो बात, मेरे बच्चों छोड़ो, इसको छोड़ो, इस नशा को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत में शराब पिलाएगा, शराबे तोहूरा पिलाएगा, वो पाक शराब होगी जिसको पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त हो जाओगे। ये क्या, ये शराब, चुल्लू भर शराब ये पी रहे हो, टेबलेट खा रहे हो, सिरप पी लो। बताओ, ये खांसी के लिए सिरप है कि बेहोश होने के लिए सिरप है? कॉरेक्स एक ढक्कन पियो भाई, पूरे बोतलें उजली। अच्छा, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? ये भाई नुकसान करेगा ना, लीवर को खराब करेगा, मैदे को खराब करेगा, किडनी को खराब करेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, बचो, पटना जाओ, हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जाओ। इन आंखों ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। कलकत्ता जाओ, कैंसर हॉस्पिटल जाओ, देखो वहां जाकर बेड पर तुम्हारे जैसे जैसे खूबसूरत नौजवान बिस्तर पर तड़प रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, कैंसर की मर्ज में मुब्तला है, सालों साल हो गए, जिसमें सूख कर कांटा हो गया। ये जो अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो। नशा से बचो, बीड़ी से बचो, सिगरेट से बचो। एक आदमी बोला कि हजरत बीड़ी पिए सके जिंदगी, बीड़ी पिए सके जिंदगी, ना ना बीड़ी बीड़ी मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए। अब बोले कि हजरत बीड़ी हम पीते हैं, अमल है, अमल तो छूट नहीं रहा। अच्छा, बीड़ी हम पिए जिन तो मरीज वो तो अल्लाह जन्नतम हमरा भेजता, हम जन्नतम जो तो जन्नतम बीड़ी मिलते है? बड़ा उल्टा सवाल है भाई। नहीं, बोले कि जन्नत में बीड़ी मिलते हैं। हम बोले कि जन्नत में तो जरूर बीड़ी मिलेगी, लेकिन जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोले बाप, बहुत खतरनाक है। ये हमारा नौजवानों को पैगाम देते हैं कि देखो, जिस लड़की से निकाह करना हो तुम्हें, कि ये लड़की पसंद है, ये लड़की मुझे पसंद है, तब पैगाम भेजो। अगर पसंद नहीं है लड़की, तो उसके यहाँ जाकर बार बार मेहमानी खाना, पुलाव खाना, बिरयानी खाना। कभी लड़का को पसंद नहीं आया, हमरो मियाँ आती, वो देखते वो फाइनल करती, माँ खा के गई, अब खाला जी थी, खाला खा के आई, खालू जी थी, खालू खा गए, फुफ्फा जी थी, अब बाद में पता चल रही कि नहीं, लड़की पसंद नहीं। इतना खेला का ना, इतना खाए का है, रिश्ता नहीं करना था। देखिए, देखने की इजाजत है। निकाह से पहले लड़के को लड़की देखने की इजाजत है। कैसे देखने की इजाजत है? तो किताब में आया है कि एक झलक, यानी जिस लड़की से तुम्हें शादी करनी है उसे एक झलक देख लो। कैसे देख लो? अरे जोर से बोलो। एक झलक देख लो, इसलिए कि वो तुम्हारी बीवी बनेगी। एक झलक देख लो। यहां एक झलक का मतलब क्या है?
एक झलक का मतलब यह है कि लड़की को पता ना चले कि कोई लड़का हमको देखने आ रहा है या देख रहा है। लड़की गुजर रही है, लड़का देख लिया, ओ यहाँ जी फुटकी, यहाँ जी, बात खत्म, झलक हो गया। हाँ पसंद ना पसंद लड़की निकाह हो गया। लेकिन यहाँ होता क्या है, बाज़ाब्ता लड़की वाले को कहा जाता कि लड़का फला दिन तोर घर में पहुंचता लड़की देखेगी। वो बेचारा गरीब आदमी बेटी को लेके परेशान है। अब वो बच्ची को बता दिया जाता कि तोरा लड़का देखे आवे। अब ये लड़की बेचारी करे क्या करे, डब साबुनों से 3 बार मुंह धो ली, फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगल, हई पाउडर हवू पाउडर, आधा किलो लिपस्टिक लगल। बढ़ करके है कुर्बान जाओ, ये तरीका सही नहीं है। एक बात याद रखो, अच्छा उसमें लड़का भी देख रहा, लड़का का चचेरा भाई आया है वो भी देख रहा, मामाजादा भाई आया वो भी देख रहा, फुफेरा भाई आया ये भी देख रहा, तुम काहे देख रहे हो? तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़के के लिए भी गैर महरम ये लड़की है। लड़की देखने का ये तरीका है ही नहीं है, ये झलक है। लड़की गुजर गई, गुजर रही, रास्ते देख लिया, हो गई, बात खत्म हो गई। ये बारात सजा कर आप किसी की बेटी की इज्जत को उछाल रहे हो। अब बाद में आप तुमने फोन करके कह दिया नहीं लड़की पसंद नहीं हमरा, कहना वो है लड़की के होठ निकल लो, तो होठ निकले हुए रहेगा ना कि अंदर रहेगा? अगर वही अमल कोई मेरी बेटी के साथ करे, कोई मेरी बहन के साथ करे, कितना खराब लगेगा। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखो, किसी लड़की के साथ धोखा मत